नमस्कार दोस्तों। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पावन संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि बिना कथा सुने भगवान गणेश की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उन्हें पूजा के साथ साथ कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन धारण किया जाता है। भगवान गणेश का यह व्रत अति प्रिय होता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी, सकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का और चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन संकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है इस व्रत को। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता का पूजन करना चाहिए, जो कि चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें और अंत में चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी संकटा नामक कही गई है, इस दिन किस गणेश की किस विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजन करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन आपके समीप करता हूँ। आप श्रद्धा से इस व्रत को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है, वो मैं कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रति देव नाम का प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं को विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को कृष्ण अर्थात दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला
कभी भी कोई व्रत उपवास आदि नहीं करती थी, भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे शीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी काय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और हष्ट पुष्ट रहती हूँ, वैसे ही बालक उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह प्रतिव्रता विधिवत भगवान गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट चतुर्थी संकट नामक का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्रों के समान तेजस्वी एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इतना कहकर भगवान स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदनंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसके बाद चंचला सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपवित्र गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। मतलब उसी पुराने घर में उस कन्या के मुंह से मोती मूंगी गिरने के अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया, जो मोती झड़ रहे थे कन्या के मुख से। इस कारण चंचला उससे जलने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस समय गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वे बालिका सकुशल अपने माता सुशीला के पास लौट आई। उस बालिका के जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। इसे देखकर सुशीला को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर बोली, हे बहन, मैं बहुत ही पापिनी और दुष्ट हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दुरुस्त देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं को नाश को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत को किया। गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया।
इस लोक में इस श्रेष्ठ विघ्ननाशक दूसरा व्रत नहीं है। तो दोस्तों, ये कथा आप सबको कैसी लगी, वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।